अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो मैं बना रही हूँ आज रमज़ान स्पेशल में 4 मुख्तलिफ़ किस्म की चाट, जिसमें सबसे पहले जो मैं चाट बनाऊँगी मसाला आलू चाट। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में मैं डाल दूँगी 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म होने देना है। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। इसमें मैं 1 टीस्पून डाल दूँगी राई दाना, और राई दाने को हम चटकने देंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए राई दाना चटकने लग गया है। अब यहाँ पर मैंने बॉयल किए थे आलू लिए हैं ½ kg, और ये आलू इसमें डाल दूँगी। आलू को 3 से 4 मिनट फ्राई करूँगी मैं। आलू को फ्राई होते हुए यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं इमली का पल्प डाल दूँगी। इमली का पल्प लिया है मैंने 4 टेबल स्पून। फ्लेम लो कर दूँगी, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक, कुटी हुई लाल मिर्च ½ टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर ½ टीस्पून। इसे मिक्स कर लेंगे। मसाला डालने के बाद अब इसको मैं 3 मिनट लो फ्लेम पर पकाऊंगी। तो इसे पकते हुए यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूँगी और हम चाट बनाना स्टार्ट करेंगे। चाट बनाने के लिए जो जो चीज़ें ली है मैंने, वो सब यहाँ पर देखिए मौजूद है। अब इसमें मैं डाल दूँगी जो मैंने मसाला आलू बना कर रखे थे, वो इसमें डाल दूँगी। मसाला आलू चाट बनाने के लिए मसाला आलू मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं प्लेट के अंदर। अब इसमें मैं डाल दूँगी उबले हुए चने। ऑप्शन है आपके लिए, अगर आप डालना चाहिए, मेरे पास मौजूद थे इसलिए मैं थोड़े से उबले हुए चने इसमें डाल रही हूँ। अब इसमें मैं डाल दूँगी दही वाला रायता, जो सिंपल सा हम घर में बनाते हैं। हरी चटनी जो सब बनाते हैं, उसमें दही डाल के थोड़ा सा नमक डाल के जो चटनी बनाते हैं, वो चटनी मैंने बना ली है। तो ये इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून। अब इस पर डाल दूँगी मैं कटा हुआ बारीक प्याज, बारीक सी कटी हुई हरी मिर्च, 1 अदद टमाटर बारीक कटा हुआ, और इसके सेंटर के बीच मैंने निकाल दिए हैं, ये भी डाल दूँगी इसमें। आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी है। अगर इसकी रेसिपी आप मालूम करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये डाल दूँगी थोड़ी सी हरा धनिया पत्ता डाल दूँगी। 1 लेमन का जूस डाल देंगे हम। चाट मसाला डाल दूँगी। चाट मसाला हल्का जाएगा, जितना भी आप डालना चाहें। वैसे आलू भी मसालेदार है और सारी वेजिटेबल हरी मिर्च भी मैंने डाली है, तो चाट मसाला आपके लिए ऑप्शन है, आप जितना डालना चाहिए उतना डाल सकते हैं। कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। पापड़ी डाल देंगे। अच्छा जी, सेकंड जो चाट रेसिपी है वो है खटाई वाली खट्टी मीठी आलू चने की चाट। तो आलू चने की चाट बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने चने लिए हैं 500 ग्राम। इसे मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल के, और सुबह इसको मैंने एक मरतबा दोबारा से वॉश किया था और इसका पानी निकाल लिया है। अब हम इसको बॉईल करेंगे चनों को। तो चने को बॉईल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर, और इसमें डाल दूँगी चने। ½ टीस्पून हल्दी डाल दूँगी, 1 टीस्पून नमक डाल दूँगी, 2 गिलास पानी डाल दूँगी। मिक्स कर लूँगी इसे कवर कर दूँगी और इसे उबाल लूँगी चनों को। तो ये देखिए चनों को मैंने उबाल लिया है और ये कितने अच्छे से उबल चुके हैं, देखें। अब हम इसकी चाट बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पैन में मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून राई दाना, और इसे चटकने देंगे हम। ये राई दाना अच्छे से चटक चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी इमली का पल्प, जो कि है ½ प्याली, ये डाल देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी ½ टीस्पून। नमक डाल दूँगी 1/4 टीस्पून, जबकि नमक मैंने चने जब उबाले थे तो उसमें भी डाला था, तो इसमें 1/4 टीस्पून डालूँगी हस्बे जायका। जीरा पाउडर ½ टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर ½ टीस्पून। मिक्स कर लेंगे इसे। अब इस यहाँ पर लिया है मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसकी लिक्विड बना ली है। तो ये लिक्विड इसमें डाल दूँगी। इसे लो फ्लेम पर पकाऊंगी थिक होने तक। तो ये देखिए थिक होने लग गई है, ये खटाई इसकी बन चुकी है। अब इसमें मैं डाल दूँगी उबले हुए चने, और चनों के अंदर जो पानी थोड़ा सा था वो पानी भी इसमें साथ डाल दूँगी। उस पानी को मैंने वेस्ट नहीं किया था, ये पानी भी डाल देंगे इसमें। इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने लो ही रखी है इसकी। इसमें ½ प्याली पानी डाल दूँगी। मिक्स कर लेंगे।
यहाँ पर ये देखिए आलू लिए हैं मैंने 2 अदद, इसे बॉईल करके इसको भी बारीक बारीक काट लिया है। ये आलू भी इसमें डाल देंगे, इसे थिक होने तक पकाएंगे। और ये देखिए इसको पकाना है, इसमें हमने इस तरह से इसकी खटाई रहने देनी है। तो ये थोड़ी सी और थिक हो जाएगी, इसके बाद इसकी मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो ये देखिए चने को पकते हुए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, लो फ्लेम पर मैंने इसे पकाया है। तो ये खटाई वाले चने हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और इसकी देखिए खटाई कितनी थिक सी हो चुकी है। तो बस इसी तरह से हमने इसको थिकनेस रखनी है इसकी। और अब इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये इसकी खटाई जो है ना, ये चाट में बहुत ही मज़े की लगती है और इतने मज़े के लगते हैं ये खटाई वाले चने। तो ज़रूर इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। अब इसमें मैं डाल दूंगी इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी जो है वो मैं डाल दूंगी इसमें 4 टेबल स्पून। अब इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़े से टमाटर, हरा धनिया पत्ता, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इस पर मैं थोड़ा सा ऊपर से आमचूर पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे, चाट मसाला। अब इस पर डाल दूंगी मैं क्रिस्पी नीमको सवैयाँ जो हमारे पास होती है, बहुत मज़े की लगेगी इस चाट में। तो ये डाल देंगे। जो तीसरी रेसिपी है वो है हमारी काली चने की चाट। यहाँ पर कढ़ाई में मैं डाल दूंगी 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म होने देना है। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। यहाँ पर 1 अदद प्याज लिए मैंने और प्याज इसमें डाल दूंगी। प्याज को हमने थोड़ा सा पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 अदद टमाटर लिए हैं, उसे काट लिया है बारीक बारीक, डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। सॉफ्ट होने तक पकाना है। इसमें लहसुन पेस्ट लिया है 1/2 टेबल स्पून, ये भी डाल दूंगी। 1/2 टी स्पून नमक डाल दूंगी। कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूंगी 1/2 टी स्पून। जीरा पाउडर 1/2 टी स्पून, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी चाट में। लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी 1/4 टी स्पून। इमली का पल्प लिया है 1/2 प्याली और ये पल्प इसमें डाल देंगे, मिक्स करूँगी। 1/2 प्याली पानी डाल दूँगी, कवर कर दूँगी और लो फ्लेम पर पकने दूँगी 15 मिनट। तो यहाँ पर देखिए मसालों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, ये अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पर काले चने लिए हैं मैंने 1/2 kg और इसे ओवरनाइट भिगो दिया था 1/2 टी स्पून बेकिंग सोडा डाल के। सुबह इसे दोबारा से वॉश किया था और इसका पानी अलग चेंज करके बॉईल कर लिया था हमने। अब ये चने इसमें डाल देंगे, चनों को मिक्स कर लेंगे, कवर कर दूंगी और लो फ्लेम पर पकाऊंगी 10 मिनट। तो ये देखिए इसे यहाँ पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने 1 अदद हरी मिर्च ली है और इसके सेंटर से बीच के निकाल कर इसे बारीक बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। फ्लेम ऑफ कर दूंगी, इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे थोड़ा सा। इसके बाद ऊपर से मैं इसके ऊपर वेजिटेबल डालूंगी। इसे मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 अदद प्याज और इसे मैंने बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। 1 अदद टमाटर लिया है और इसे भी बारीक काट लिया है, ये भी डाल देंगे। यहाँ पर 1/4 पीस लिया था मैंने बंद गोभी का और इसको भी बारीक बारीक काट लिया है, इसे भी डाल देंगे। 1/2 खीरा लिया था और इसे भी बारीक बारीक काट लिया, ये भी डाल देंगे। सब धनिया पत्ता लिया और इसे भी बारीक बारीक काट लिया, ये भी डाल दूंगी, मिक्स कर लेंगे। नंबर 4 पर जो हमारी रेसिपी है वो है दही फुल्की चाट रेसिपी। तो यहाँ पर दही फुल्की चाट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर फुल्कियाँ बनानी है हमने। फुल्कियाँ बनाने के लिए यहाँ पर बेसन लिया है मैंने 1½ कप। नमक डाल दूँगी 1 टीस्पून हस्बे जायका। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। बेकिंग सोडा डाल दूँगी 1/4 टीस्पून। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, इससे फुल्कियों का रंग बहुत ही अच्छा आएगा। इन सब चीज़ों को अब मैं मिक्स कर लूँगी। इसे अब मैं एक बड़े बाउल में निकाल लूँगी। अब इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसका स्मूथ सा बैटर हमने तैयार करना है।
इस बैटर को हमने बहुत अच्छे से फेंटना है। जितना अच्छा हम बेसन को फेंटेंगे उतनी ही अच्छी हमारी फुल्कियाँ बनकर तैयार होगी। वरना फुल्कियाँ हम जब हम बना लेते हैं तो अक्सर आपने देखा है कि वो अंदर से कच्ची सी होती है। तो जितना बैटर आप अच्छा फेंटेंगे उतनी ही मज़े की हमारी फुल्कियाँ बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए बैटर को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और ये देखिए कितना स्मूथ सा हमारा बैटर बना है। तो बस इतने ही थिकनेस हमने इसकी रखनी है और इतना ही स्मूथ सा हमारा बैटर तैयार होना चाहिए। अब इसे कवर करके मैं 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दूंगी। इसके बाद फुल्कियाँ फ्राई करना शुरू करेंगे हम। फुल्कियों का बैटर मैंने रेस्ट देने के लिए रख दिया है। अब मैंने दही को फेंट लेना है। तो दही यहाँ पर लिया है मैंने 300 ग्राम। दही को मैं पहले अच्छे से फेंट लूँगी। तो यहाँ देखिए दही को मैंने फेंट लिया है। हाफ कप के करीब मैं इसमें दूध डालूँगी। इसे भी फेंट लूँगी मैं। अब दही में मैं डाल दूँगी हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, दही भल्ले मसाला 1/4 टीस्पून। इसकी रेसिपी की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। नमक हाफ टी स्पून। इन सबको मैं फेंट लूँगी। तो दही में भी मसाले डाल के इसको फेंट लिया है मैंने। इसे भी साइड में कर लेंगे और अब हम फुल्कियों को फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। फुल्कियाँ फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं बैटर डालना स्टार्ट करूँगी और फुल्कियाँ फ्राई करेंगे हम। फ्लेम मैंने मीडियम लो रखी है। इसे हम पलट देंगे और दोनों तरफ से फ्राई करेंगे। फुल्कियाँ मैंने फ्राई कर ली है। इसे मैं निकाल लूँगी। अब जो इसके बाद जो हमारे पास बैटर तैयार है इसी तरह मैं सारी इसकी फुल्कियाँ बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर सारी फुल्कियाँ फ्राई कर ली है। यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर पानी लिया है मैंने, जो नॉर्मल हमारा घर का पानी होता है, सिंपल सा वो पानी लिया है। अब इसमें मैं सारी फुल्कियाँ डाल दूँगी। अब ये पानी में मैंने डाल के रख दी है। थोड़ी सी अंदर से सॉफ्ट हो जाएगी तो इसको हम पानी से नितार के फिर इसके बाद इसकी चाट बनाएंगे। तो देखें जो फुल्कियों को मैंने भिगो कर रखा था पानी में वो सॉफ्ट सी हो गई हैं, इस तरह से फूल सी गई हैं। देखिए अब इसका पानी हम सारा निकाल के इसे एक अलग बाउल में डालेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने बाउल ले लिए और इसका पानी निकाल के इस तरह से मैं फुल्कियों को रखती जाऊँगी। सारा पानी हमने इसमें से निकाल देना है और फिर इसके बाद ये फुल्कियों को इस तरह हम सेट कर लेंगे इसमें। तो यहाँ पर सारा फुल्कियों का पानी निकाल के इसको मैंने इसकी एक तेल लगा ली है। अब इसमें मैं डालूँगी दही जो मैंने तैयार करके रखा था। वो दही को डाल के इस पर फैला देंगे। अब इसमें मैं डाल दूँगी बॉईल किए हुए आलू, थोड़े से डालूँगी। बॉईल किए हुए चनों को मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। प्याज डाल दूँगी, थोड़े से टमाटर डाल दूँगी, दही बड़ा मसाला स्प्रिंकल कर दूँगी इस पर, दही भल्ले मसाला स्प्रिंकल कर दूँगी इस पर। इसके बाद जो बकाया दही था वो ऊपर से डाल देंगे हम इस पर। अब ये सारा दही जो मेरे पास है ये सारा ही इसमें डाल दूँगी मैं। एक अदद हरी मिर्च ली है बड़ी वाली और उसके भी सेंटर से बीज निकाल दिए हैं। ये मिर्च मैं हरी मिर्च डाल दूँगी इस पर। धनिया पत्ता, थोड़ा सा दही भल्ले मसाला स्प्रिंकल। तो उम्मीद है आपको ये चारों ही चाट की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।